नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। तथागत गौतम बुद्ध की जयंती के अवसर पर 1 मई से लेकर 31 मई तक बुद्ध व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया, जिसका आज ये 7वां दिन है। कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से महिलाओं ने संघ में शामिल होकर अपने 560 के स्त्रियों ने अपना एक महत्वपूर्ण संघ के लिए योगदान दिया। इसके साथ साथ अंगोली मार्ग एक बहुत ही खतरनाक डाकू था। उस खतरनाक डाकू की भी तथागत गौतम बुद्ध ने दीक्षा कराई और उनमें शामिल हुआ। तो इस तरह से लगातार जो है वो अब समय बढ़ते ही जा रहा था और लोग अब तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से काफ़ी प्रभावित होते जा रहे हैं। और ऐसे समय में यह जो उनका कारवां है वो लगातार अपनी गति के साथ में बढ़ रहा था। और तथागत गौतम बुद्ध और बाकी के धर्मों में जो हमें देखने के लिए मिलता है उसकी एक खासियत ये है कि सभी धर्म संस्थापकों ने कहीं न कहीं अपना एक प्रमुख स्थान बना के रखा। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध के बारे में जब हम देखते हैं तो उन्होंने खास अपना कोई स्थान नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अपने आप को एक मार्गदाता के रूप में एक अपनी भूमिका बताई, जो कि अलग-अलग धर्मों के बारे में अध्ययन करने के बाद हमें ये बात पता चलती है कि उन्होंने कहीं न कहीं अपने आप का एक स्थान रखा। जब हम मोहम्मद पैगंबर को देखते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का दूत हूँ, मैसेंजर हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है और मेरे माध्यम से आप मुझे मानते हैं तो मेरे माध्यम से आपकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो सकती हैं, क्योंकि मैं उनके बीच का एक मैसेंजर का काम करता हूँ, मैं उसका एक दूत हूँ और मैं आपकी सारी समस्या को दूर कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने भी अपना कोई ना कोई स्थान बना के रखा। यदि हम ईसा मसीह की बात करते हैं तो वो भी स्वयं कहते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं वह अपना एक स्थान बनाया, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने स्थान को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जब हम लोग ईश्वर की बात करते हैं तो यदि हम हिंदू धर्म के संस्थापकों को देखें तो उनके बारे में हमें अध्ययन करने के बाद ये बात पता चलती है कि उन्होंने स्वयं ही साक्षात अपने आप को यह ईश्वर बताया कि हम ईश्वर हैं, साक्षात हम ईश्वर हैं। यानी आपको यदि इस देश में कहीं ना कहीं मोक्ष प्राप्त करना है, कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं को यदि दूर करना है तो आप लोगों को ये पूजा अर्चना करनी होगी। और हम ये ईश्वर के रूप है, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो या बाकी के जितने भी लोगों को देखने के लिए मिलता है, तो सभी ने कहा कि हम स्वयं साक्षात ईश्वर है, आप हमें आपको मानना होगा। लेकिन जब तथागत गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग जानते हैं तो तथागत गौतम बुद्ध ने ऐसा किसी भी प्रकार का कोई अपना एक खास स्थान नहीं बनाया। उन्होंने जो भी है बुद्ध धर्म और संघ को मानने के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, लेकिन अपने आप का कुछ खास स्थान हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। और इसलिए ये बात हमें उनके माध्यम से दिखाई देती है। इसलिए हम जानते हैं कि उनका जब महापरिनिर्वाण हुआ तो महापरिनिर्वाण के बाद में जब 100 दिन के बाद पहली संगति का आयोजन किया गया, तो पहली संगति में भिक्खु उपाली और भिक्खु आनंद, ऐसे जो उस काल के दो प्रमुख भिक्खु थे, उन्होंने उस समय में ये जो धर्म और विनय जो उन्होंने अपना स्मरण करके रखा था, तथागत गौतम बुद्ध के सानिध्य में रहते हुए उन्होंने जो धर्म को जाना, धर्म को समझा, धर्म को उन्होंने अपने मन के अंदर में उतार के रखा था। तो वही बातें पहली संगति जो कि महाकाश्यप एक बहुत ही वरिष्ठ भिक्षु थे
और उनके समय में ये संगति का आयोजन किया गया। अजातशत्रु उस समय के तत्कालीन राजा थे राजगृह के, और उस समय पहली संगति में ये बात कही गई कि कौन है जो तथागत गौतम बुद्ध के शिक्षाओं को, धम्म को जानते हैं। और तब भिक्खु आनंद ने पहली बार अपने मुखा बिंदु से ये विनय का संगायन किया। जो बौद्ध भिक्खुओं के लिए, भिक्खुनी के लिए जो बात थी वो उन्होंने उनके सामने प्रस्तुत किया। भिक्खु आनंद ने उन सभी लोगों के समक्ष धम्म का संगायन किया, सुत्त का संगायन किया। और ये खास बात देखने के लिए मिलती है, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का संगायन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपना कोई खास वहाँ पर अपना स्थान नहीं बनाया। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के 45 वर्षों तक जो दिन रात जो मेहनत करते थे, जो जानते थे, उन सब बातों को उन्होंने लगातार लगातार जो है वो जानते हुए ये काम करने की कोशिश की कि यदि मेरे बाद कोई यदि होगा तो धम्म और विनय होगा। सच्चा उत्तराधिकार यदि आपका कोई होगा तो वो धम्म और विनय होगा। आपको धम्म का पालन करना होगा, विनय का पालन करना होगा, धर्म का अनुसरण करना होगा। यदि आप करते हैं तो बुद्ध रहे न रहे, लेकिन आप इन विचारों पर यदि चलने की कोशिश करते हैं तो आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा, आप सुखपूर्वक जीवन को यापन कर सकते हैं। इस तरह से लगातार जो है वो अपने कार्यों को करते हुए आगे बढ़ने की दिशा में वह लगातार जो है वो काम कर रहे थे। और यही एक फर्क हमें दिखाई देता है अन्यों और हमारे इसमें, अलग अलग धर्म के संस्थापकों में और तथागत गौतम बुद्ध की इस देशना का एक बड़ा फर्क हमें देखने के लिए मिलता है। वो यही कारण है कि उन्होंने अपने आप को कहीं पर भी उन्होंने एक विशेष स्थान नहीं दिया। बाकी लोगों ने अपने आप को जो है एक विशेष स्थान बताया और देने की कोशिश की, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध एक ऐसे धर्म के संस्थापक हुए जिन्होंने इस काम को पूरी तरह से करने पर जोर दिया कि मैंने जो धर्म बताया, मैंने जो विनय बताया, जो मैंने आपको उपदेश दिया है, उसको आपको पालन करना होगा। यदि आप उसके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं तो आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा, आप सुखपूर्वक जीवन को जी सकते हैं। इस बातों पर उन्होंने जोर देते हुए बातों को कहने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि जैसे बाकी लोग सामान्य रूप से अपने आप को जन्म देते हैं, जो एक माँ के कोख से जन्म लेने वाला जो बालक होता है, मैं भी वैसा ही एक बालक के रूप में, प्रकृति का जो पुत्र के रूप में मैंने भी सामान्य रूप से जन्म लिया है। मेरी भी जन्म की वही प्रक्रिया थी। मैंने भी गर्भ धारणा किया, मैंने भी उतने समय होने के बाद में मैंने जन्म लिया। तो ये सामान्य लोगों की जैसी जन्म लेने की प्रोसेस होती है, प्रकृति के आधार पर जो भी प्रोसेस होती है वही मैंने अपने आप से होते हुए देखा है, यही मेरे साथ हुआ है। मैं कोई लोगों के अलग लोगों ने जो बात बताई है वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं भी एक प्राकृतिक पुत्र हूँ, मैं भी प्रकृति का एक पुत्र हूँ। इस तरह से उन्होंने बातों को बताने की कोशिश की और यही एक बड़ा गहरा अंतर जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध को ईश्वर नहीं अपितु उनको एक मार्गदाता के रूप में जाना जाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वीकार किया कि यह एक मार्गदाता की तरह है, मोक्षदाता नहीं। क्योंकि बाकी लोगों ने तो मोक्ष का प्रलोभन दिया, लोगों ने आत्मा और परमात्मा के लिए प्रोत्साहित किया, लोगों ने कहा कि आप यदि इस जन्म में अच्छा कर्म करेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने इस तरह की बातों पर जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मार्ग बताने वाला व्यक्ति हूँ, पथिक हूँ, लेकिन चलना आपको होगा। यदि मैंने मार्ग बता दिया, यदि आपने मार्ग का अनुसरण कर लिया तो आप उस मार्ग पर चलते हुए अपना स्वयं का कल्याण कर सकते हैं और अपने सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इस तरह की जो बात है, एक बहुत ही प्रेरणादायक बातें उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत की और ये पूरी तरह से साइंटिफिक लगने वाली थी, पूरी तरह से वैज्ञानिक थी, जो सभी को समझ में आसानी से आ सकती थी। और इसलिए उन्होंने कभी भी किसी भी बातों के लिए चमत्कार पर जोर नहीं दिया। लोगों को लगता है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जब होते हैं तो उनके पास कोई चमत्कारिक ताकत होगी, कोई आंतरिक शक्ति होगी जो हमें मंत्र देने के बाद में हमारे सभी दुखों को दूर कर सकते हैं।
तो तथागत ने कहा, मैं कोई चमत्कार दिखाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, कोई मैं बंगाल का जादूगर नहीं हूँ, मैं कोई कहीं पर रहकर जो आपको एक मंत्र मारने के बाद में आपके सारा कुछ दुखों का नष्ट कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं जो मार्ग बताता हूँ, जो मैंने मार्ग खोजा है, उस मार्ग पर आप चलना शुरू कर दीजिए, दुखों का अंत ऑटोमेटिकली हो जाएगा, दुख का अंत अपने आप हो जाएगा। लेकिन उस दुखों को दूर करने के लिए उन सब चीज़ों को आपको स्वयं को प्रयास करना होगा। यदि आप उन चीज़ों को अपने जीवन काल में प्रयास करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो सभी समस्याएं जीवन में समाप्त हो सकती हैं, सभी चीज़ें हमसे दूर हो सकती हैं। और वो करने के लिए एक ही उपाय है, जिसे हम धम्म का मार्ग कहते हैं। और ये धम्म का मार्ग बहुत ही कल्याणकारी है। और इस धर्म के मार्ग को जितना अनुसरण किया जाए, जितना पालन किया जाए, जितना अपने जीवन काल में उतार दिया जाए, उसी से मंगल होता है, उसी से कल्याण होता है। और ये कोई मैं अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कह रहा हूँ, यह एक प्रायोगिक तौर पे लोगों के सामने प्रस्तुत हुई बातें हैं। लोगों ने इस तरह का अमल में लाया, इस तरह से अंगीकार किया और अंगीकार करके उतनी श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंचने का काम भी किया। और इसलिए भिक्खु उपाली और भिक्खु आनंद को ये बात पता थी कि ये जो हम धर्म सुने हैं, धर्म को हमने समझा है, तो उसी का प्रभाव जो हमारे जीवन काल में होने की पूरी संभावना देखी गई है। और इसीलिए मुझे इन चीज़ों को आत्मसात करते हुए, इन चीज़ों का पालन करते हुए हमें इसका आदर्श लेना चाहिए। और इसलिए वो लगातार परंपराएं जो है उस काल में बढ़ती जा रही थी। और इसलिए सच्चा कोई उत्तराधिकारी साबित हुआ। लोगों को लगता था कि तथागत गौतम बुद्ध के साथ में भिक्खु आनंद रहते हैं, तो आनंद भिक्खु जो है उत्तराधिकारी होंगे, उनका सारा जो कुछ सब कुछ संभालने वाला यह भिक्खु आनंद होगा। लेकिन तथागत ने जो है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। आज के समय में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग चिंता करते हैं इसके बाद का कौन आदमी उत्तराधिकारी होगा, वो सक्षम हो ना हो, योग्य हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसा विचार करने लगते हैं। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध की नीति और तथागत गौतम बुद्ध का ये धर्म का मार्ग में खास बात देखी गई कि उन्होंने विनय और धर्म को ही उत्तराधिकारी बताया, कि यही सच्चा उत्तराधिकारी हैं, यही एक जीवन का मार्ग होगा, यही आपका सच्चा अपने आप को आगे बढ़ाने वाला होगा। तो इस तरह से उन्होंने पूरी जोर के साथ में इस काम को करने की कोशिश की और उस काम में उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। और इसलिए कहा जाता है कि तथागत गौतम बुद्ध का इस धर्म के लिए विशेष स्थान प्राप्त करना, उन्होंने ऐसा कोई भी अपने आप का विशेष स्थान नहीं दिया। और बुद्ध जो है एक अवस्था है, बुद्ध एक जीवन का उस अवस्था की चरम सीमा है। और वह बुद्ध जो है उन्होंने अपने परिश्रम के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे, अपने अनुभव के बल पे और तृष्णाओं को मुक्त करते हुए बुद्धत्व को प्राप्त किया था। और इसलिए बुद्धत्व एक अवस्था है। और इसलिए उन्होंने कि ये बुद्ध जो है, बुद्ध एक अवस्था है, बुद्ध वो जन्म जन्मांतर से चलने वाली प्रक्रिया है। और इसलिए उन्होंने अपना कोई खास स्थान इस धर्म में नहीं रखा, अपितु उन्होंने अपने आप के साथ साथ खासकर उन्होंने स्थान दिया कि धम्म एक ही मार्ग होगा, संघ एक ही मार्ग होगा, बुद्ध एक ही मार्ग होगा। और इनका अपना एक स्थान होगा, कोई अकेले आदमी का कोई स्थान नहीं होगा। और इसलिए मेरा कोई विशेष नहीं स्थान है जो बाकी के जगह में लोगों को देखने के लिए मिलता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि चाहे वह इस्लामी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे फिर वो अलग हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हो, सबने कहीं ना कहीं उनके अपने धर्म संस्थापकों ने अपना अपना कोई ना कोई स्थान दिया। लेकिन बुद्ध एक ऐसे धर्म के संस्थापक हुए जिन्होंने अपना कोई खास स्थान नहीं बनाया, अपितु उन्होंने धम्म के मार्ग को ही अपना एक पद माना और उसी के आधार पर उन्होंने चलने की पूरी तरह से कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की, लोगों को एक रास्ता दिखाया। और इसलिए बुद्ध जो है वो सर्वत्र जाने जाते हैं इसी बात को लेकर कि उन्होंने मार्ग दिखाने का काम किया, मार्ग बताने का काम किया। और इस मार्ग पर जो भी चलते हैं तो उनका कल्याण होता है। इस तरह की खोज, इस तरह का आविष्कार करने वाले दुनिया में
सबसे पहले कोई व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं तो तथागत गौतम बुद्ध है। और इसलिए तथागत का मतलब होता है जो जैसा बोलता है वैसा करता है, और जैसा करते हैं वैसा बोलता है, और इसलिए उसी उन्हीं का नाम तथागत है, जो सत्य के रास्ते पर चलते हुए जैसा बोलता है वैसा करता है, और वही तथागत है। इसलिए तथागत ने या बुद्ध ने अपने आप को तथागत भी कहा, इसलिए अभी हम भी उनको तथागत कहते हैं, क्योंकि वो जैसा बोलते थे वैसा करने की कोशिश करते थे। यही उनकी एक बड़ी खासियत थी, बड़ी एक विशेषता थी, जो अलग हमें देखने के लिए नहीं मिलती। और इसलिए उन्होंने अपने आप को कभी भी मोक्ष के लिए मोक्षदाता नहीं कहा। उन्होंने अपने आप को सर्वथा ही मार्गदाता की संज्ञा दी कि मैं एक मार्गदाता के रूप में मुझे जाने, मैं मार्ग बताने वाला व्यक्ति हूँ। यदि इस मार्ग का जो भी अनुसरण करेगा, जो भी मैंने मार्ग बताया, उसका कल्याण होगा, उसका जो जीवन है वो सफल बनेगा। और इसलिए हमें ये देखने के लिए मिलता है। और इसलिए उन्होंने कहा, जब एक बार तथागत गौतम बुद्ध श्रावस्ती के ये पूर्वाराम में ठहरे हुए थे, जो मिगार माता विशाखा ने उनके लिए बनाया था, क्योंकि श्रावस्ती में ही दो थे, एक जेतवनाराम और एक पूर्वाराम। जेतवनाराम जो अनाथ पिंडक जेत कुमार ने बनाया था, और पूर्वाराम जो कि विशाखा माता ने बनाया था। विशाखा माता भी अपने जीवन काल में बहुत ही श्रद्धालु थी, वह धर्मों के लिए, संघ के लिए बहुत ही समर्पित थी, और वो संघ को हर दिन अपने जीवन में वो दान देने का काम करती थी। तो इस तरह की विशाखा माता के इस बनाए हुए पूर्वाराम में, जो कि एक महत्वपूर्ण जो है वो स्थान है, वहाँ पर वो आते हैं। और उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण, जैसे कि हम जानते हैं कि मोगलायन है, वो आते हैं और वो तथागत के पास आते हैं और उनका जो वो हालचाल पूछते हैं, क्योंकि एक प्रथा पहले भी अस्तित्व में थी कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो ये हालचाल पूछते हैं, उनके बारे में विचार पूछते हैं कि आप कैसे हो, चाहे दिखाई दे, लेकिन फिर भी एक स्वाभाविक तौर पर व्यक्ति जो है वो पूछने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है कि व्यक्ति आखिरकार कैसा है। यही बात जो है वो स्वाभाविक तौर पे पहले ही, जैसे ही हम अपनी वार्तालाप प्रारंभ करते हैं, तो इस तरह का एक मैनर है, सदाचरण है कि व्यक्ति एक दूसरे के बारे में जानना चाहता है, एक दूसरे के बारे में उनके मन की भावनाओं को जानना चाहता है। तो इस तरह से उन्होंने पूछा, और पूछने के बाद में कुशल क्षेम बताया गया कि मैं अच्छा हूँ, और कुशलता के आधार पर मैं अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही एक व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण बात उनके समय में देखने के लिए मिली। तो कहा जाता है कि व्यक्ति कितना भी गुणवान हो, कितना भी ज्ञानवान हो, कितना भी कुछ जानता हो, लेकिन आप व्यक्ति, वो कोई भी आदमी समुद्र के पानी को कोई गिन नहीं सकता, नदी में रहने वाली रेत को कोई गनक गिन नहीं सकता। वो असीम है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। तो जब उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई उसकी क्षमता असीम है, तो ऐसे बारे में जानना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी लोगों ने बताया कि हम आपको मोक्ष तक पहुंचा कर देंगे, आपकी सभी समस्या को हल करके देंगे। तथागत गौतम बुद्ध ने कभी ऐसा दावा नहीं किया किसी से भी, किसी को भी ये उन्होंने नहीं कहा कि मैं आपकी पूरी तरह से समस्या को हल कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर यदि कोई व्यक्ति चलता है, तो स्वाभाविक तौर पे अपने आप, अपने माध्यम से ही उसका कल्याण, मंगल होना शुरू होगा, अपने दुखों को वह अंत कर सकता है। और ये चीजें करने के लिए उन्होंने धर्म का आचरण करने पर विशेष जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। तो यदि ये किया गया तो उसका फायदा उन्हें पूरी तरह से होने की संभावना हो सकती है। और ये अद्भुत है, ऐसा धर्म निश्चित ही अद्भुत है, जो कहीं हमें दिखाई नहीं देता। हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का दावा करते चले जाता है, लेकिन तथागत का धर्म ये अद्भुत है, जिन्होंने इस तरह का कोई दावा नहीं किया, लेकिन लोगों को अरहत बना दिया, लोगों को दुखों से मुक्त कर दिया, कितने सारे खतरनाक से खतरनाक डाकू को अच्छा इंसान बना दिया। वादा किसी भी प्रकार का नहीं, और किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं। आज के समय में आपने देखा होगा कि हम कोई, जब कोई चीज़ों को खरीदने के लिए जाते हैं तो 2 ईयर्स की, 3 ईयर्स की गारंटी लोग देते रहते हैं। लेकिन तथागत ने ये गारंटी जो है वो आजीवन दी कि हमें एक ही उपाय है, एक ही शर्त है, और वो शर्त ये है
कि धम्म के अनुसार आपको आचरण करना होगा, इसकी एक गारंटी दी। और ये गारंटी के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति चलता है, कोई भी आदमी उसको आत्मसात करता है, तो स्वाभाविक तौर पर उसका आगे बढ़ना सुनिश्चित है। लेकिन यदि इस तरह से आचरण नहीं करता और उम्मीद रखते हैं, तो उसमें आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल काम है। तो इन चीज़ों को भी हमें जानना और समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह का एक बड़ा सर्वश्रेष्ठ जो है वो व्यक्ति देखने के लिए मिलती है। तो कई बार ऐसा होता है कि ठगने वाले ठग कर चले जाते हैं, लोग चमत्कार दिखाकर चले जाते हैं, लोग जादू के नाम पर लोगों को फंसाकर चले जाते हैं, लेकिन आखिरकार उसका परिणाम सकारात्मक नहीं होता। और यहीं पर विज्ञान की कसौटी काम करती है, यहीं पर विज्ञान का जो तंत्र है वही काम करता है। और इसलिए आपने देखा हो कि आज के समय में इस बदलते हुए युग में जितनी विज्ञान की जरूरत है, या लोग विज्ञान की या तकनीकी चीज़ों का जो इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जितनी इन चीज़ों की ज़रूरत है, ये चमत्कार और बाकी की चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है। चमत्कार, जादू टोना और भ्रम, ये उन लोगों के लिए जो छोटी सोच के साथ जीते हैं। लेकिन जो लोग बड़ी चीज़ों के बड़ी सोच के साथ या ज्ञान के साथ जीते हैं, तो ज्ञान वालों के लिए ये सब बेकार की जो बातें हैं वो समाप्त हो जाती हैं। उनके मन में इस तरह का कोई भी भ्रम बचा नहीं रहता। और इसलिए तथागत की ये जो बातें हैं ये काफ़ी सारगर्भित है। और इसलिए उन्होंने कहा कि सदाचरण में हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यदि हम सदाचरण में दृढ़ विश्वास रखते हैं, तो छोटे छोटे दोष भी समाप्त हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें भी, छोटी छोटी गलतियां भी समाप्त हो जाती हैं, और मनुष्य के जीवन में एक बड़ा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। और इसलिए ये चीज़ों को हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए जो शिक्षा है उस शिक्षा का को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए, और विनय में पक्के बनना चाहिए। यदि हमने इन चीज़ों को पालन किया, तो व्यक्ति जो है वो छोटी छोटी जो बातें हमारे दिमाग में आती है, डर पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है, संकोच करता है, इंसान भयभीत होता है, ये सभी चीज़ें धीरे धीरे चले जाती है, क्योंकि वो धर्म के मार्ग के कारण अपने आप को एक मजबूत बना देता है, एक ऊंचाई हासिल करता है, और मानसिक रूप से उसको एक बड़ी ताकत मिलती है। और यही एक परिणाम व्यक्ति के जीवन में देखने की पूरी संभावना होती रहती है। और इसलिए हमें इन चीज़ों को बार बार जो है वो अभ्यास में लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने कहा कि अपनी प्रवृत्तियों पे काबू रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों पे काबू रखता है, जैसे कि मन है, काया है, वाचा है, ये यदि जो भी आदमी इस पर संयम रखता है, तो संयम के रखने की वजह से उसके जीवन में काफी प्रभाव होता है, धीरे धीरे तृष्णाओं को दूर कर देता है। और जिन तृष्णा होने से दुख उत्पन्न होता है, लेकिन तृष्णा मुक्त जीवन में कोई दुख नहीं पाया जाता। तो इस तरह की जो बातें हैं वो हमें अपने जीवन काल में अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, क्योंकि इंद्रियों का संयम ही एक बड़ा उत्तम संयम माना जाता है। तो चमत्कार हमारी इंद्रियों में है, शक्ति हमारी इंद्रियों में है, ताकत हमारी इंद्रियों में है, ऊर्जा हमारी इंद्रियों में है, और इसी को लोगों ने चमत्कार का नाम दे दिया। यदि हमें समझना है, तो अपने मन की ताकत से समझना होगा, अपने मन के उस गुणों से समझना होगा, कि अपनी एक ऊर्जा से समझना होगा। यदि व्यक्ति इस तरह के स्वभाव के रूप में व्यक्ति जानते हैं, तो उसका एक अद्भुत परिणाम हमें अपने दैनिक जीवन में देखने की संभावना होती रहती है। और इसीलिए ये जो मूलभूत ताकत है, इस मूलभूत ताकत को विशेष तौर पे हमें बढ़ाते रहना चाहिए। जितना व्यक्ति बढ़ाते रहता है, और उसी का प्रभाव जो है वो व्यक्ति के जीवन में पाए जाने की संभावना होती है, क्योंकि इंद्रियों के अलग अलग विषय होते हैं, अलग अलग क्षमताएं होती है, अलग अलग उनकी जो सूचनाएं होती हैं, वो एक जैसे सूचनाएं नहीं होती, और एक ही स्रोत नहीं है जो उनको वहां तक पहुंचाने के लिए। वो अलग अलग स्रोतों से गई हुई सूचनाएं, अलग अलग स्रोतों से गया हुआ ये विषय, अलग अलग स्रोतों से गया हुआ अनुभव व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं बड़ा असर कारक होता है। और इसलिए इन चीज़ों को हमें व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ बहुत ही गंभीरता से लेने की कोशिश करनी चाहिए। और यही एक ताकत का नाम है, यही एक शक्ति का नाम है, जो व्यक्ति कभी कभार किन्हीं चीज़ों पर विश्वास किया करता था। कोई ईश्वर को मान लेता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई
परमात्मा को मान लेते हैं, तो तथागत ने कहा कि यहाँ पर आपकी वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, आपकी क्षमताएं कमजोर बन रही है, आप अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों को एक आदर्श मानते हुए जो किसी के पास कोई शक्ति देने वाला नहीं, उनके उनके बारे में विचार करते रहते हैं, तो ऐसा तो निश्चित ही अज्ञानी आदमी ही कर सकता है। निश्चित ही कोई पागलपन करने वाला आदमी ही ऐसा कर सकता है। लेकिन जो ऊंची सोच रखता है, जो सही में ज्ञान को जानता है, वो ऐसा हरकतें नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी हरकतें तो व्यक्ति के विलक्षण वाले व्यक्ति की होती है, जो सही मायने में होश में नहीं होते। लेकिन जो सही मायने में होश में होते हैं, उनके लक्षण तो व्यक्ति के समान होते हैं, इंसान के समान होते हैं, आदमी के समान होते हैं। तो वही लक्षणों की बात कर रहा हूँ, और इसलिए तथागत का इस पर बड़ा जोर था कि हमें इन चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान देते हुए समझने की कोशिश करना चाहिए। और यदि जिन जिन लोगों ने समझा, तो उस काल में लोग जो है बड़े ही जल्दी अरहत पद को प्राप्त हो गए। उन्होंने अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर लिया, और वो इतना जल्दी होता कि उनको लगता था कि नहीं, ये वास्तविक रूप से दुख के कारण है, और हमें इस दुखों से यदि बाहर निकालना है तो अपने शत्रुओं को परास्त करना होगा। और इसलिए उनकी ये गंभीर बातें, उनका ये सिद्धांत, उनकी ये सोच स्वाभाविक तौर पे जल्दी ही प्रभाव डाला करती थी, और इसलिए इस प्रभाव ने व्यक्ति को बदलने में कहीं ना कहीं वो सफलता अर्जित की। और इसलिए ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए जीवन काल में हम अपने आप को, जीवन एक धन्य है जो हमें मिला हुआ है, बड़े मुश्किलों के बाद मिला हुआ है, और जब ये मिल गया तो इसको सही रास्ते पर जीना, सही जीवन को बनाए रखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। यदि जीवन मिला है तो ये व्यर्थ में जाने के लिए नहीं, ये बहुत ही मेहनत और बहुत ही अच्छे कार्यों के आधार पर हमें वो अस्तित्व में मिला हुआ है। और इसलिए हमें इस जीवन को ऐसे ही गंवा नहीं देना चाहिए, बल्कि इसको हमें एक शक्ति और ऊर्जा के साथ में इसका इस्तेमाल करने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए तथागत ने बताया कि ये मनुष्य का जीवन मिलना बड़ा दुर्लभ है, ये साधारण काम नहीं है। और इसलिए इन चीज़ों पर जितना हम लोग असर डालेंगे, जितना हम इसको अच्छा यूज करने की कोशिश करेंगे, इसका जितना हम लाभ लेने की कोशिश करेंगे, उसका बेनिफिट जो है वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह से होने की संभावना होती रहेगी। और ये हमें बार बार इसका ध्यान देने के लिए कोशिश करना चाहिए। यदि हमने करने की कोशिश की तो स्वाभाविक तौर पे इसका फायदा हमें होने की संभावना होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें, चाहे वो रात हो या दिन हो, हमें हमेशा धम्म का स्मरण करते रहना चाहिए। जब भी हम जागे, जब भी हम अपने कार्य करें, जब भी हम कोई अपने कार्य के साथ साथ जो विचार करते हैं, तो उसके अंदर भी इस तरह की सोच बनते रहनी चाहिए। ये बनने से ही व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं एक अद्भुत ताकत निर्माण हो जाती है, जो कहीं बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि वो हमारे द्वारा प्राप्त हुई है। और इसलिए हम पे अपना, अपने पे अपना ये विश्वास बना रहना चाहिए कि मैं किसी पे नहीं, बल्कि मैं अपने आप पर इस तरह का जो विश्वास है वो कायम रखने की कोशिश करूंगा, इसको मैं अपने जीवन काल में बनाए रखने की कोशिश करूंगा। इसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिल सकता है। और इतनी बड़ी ताकत की जो कुछ भी विद्या है, सोच है, विचार है, धम्म है, वो कहीं देखने के लिए नहीं मिलता। और आज भी इसकी ताकत बनी हुई है, बशर्ते हैं लोगों को अभी इसमें अंगीकार के साथ में उसको व्यवस्था के साथ जीवन को जीने की कोशिश करना। यदि यदि हमने हर दिन के जीवन में इस तरह का भाव रखने की कोशिश की, तो स्वाभाविक तौर पर वो मन की चेतना को जगा देता है। और इसलिए जो बताया गया कि हम दैनिक जीवन में जो काम करते हैं वो चेतना बनती जाती है, और चेतना ही मनुष्य का अपना एक अस्तित्व है, वो अपनी एक सोच है, और वो अपने कार्यों पर जो है वो निर्भर करती हैं। और इसलिए इस चेतना का अपने जीवन काल में एक बड़ा महत्वपूर्ण अस्तित्व है। और इसको जितना हम करते जाएंगे, डेली के कार्य को हम भली भांति करते जाएंगे, तो उसका आधार, उसका जीवन मजबूत बनते जाता है। और इसलिए ये मजबूती प्रदान करने के लिए, अपने जीवन को और सुखमय बनाने के लिए, ये कहीं ना कहीं धम्म का मार्ग मिला हुआ है कि आप सुखमय बनिए। मैंने रास्ता खोज लिया है, आपको रास्ते को खोजने की जरूरत नहीं है, रास्ता मैंने खोज लिया है, आपको चलने की जरूरत है। रास्ता खोजने के लिए मैंने अपने जीवन काल में
जब मैं 8 साल का था तो मैंने ये ध्यान साधना शुरू की थी और जब मैं 29 वर्ष का हो गया तो मैंने घर से बेघर होकर मैंने 6 साल तक और भी मैंने समय व्यतीत किया। 6 साल का समय व्यतीत होने के बाद में अभी काफ़ी समय मैंने इस काम के लिए दिया था। अभी आपको धर्म खोजने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये सब कुछ खोज लिया है, आपको बशर्ते चलने की ज़रूरत है और जो भी इस काम के लिए या सुखमय जीवन को जीने के लिए चलते रहेगा, उसी के पास सुख आएगा। और यदि हमने उस सुख को प्राप्त करने के लिए हम लोग नहीं जीवन जिए तो सुख जो है सुख अपना स्थान बनाए हुए है, हम हमारे पास तो नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो कोई बातें हैं ये खासकर व्यक्ति के जीवन के लिए बनाई गई है और व्यक्ति के जीवन में इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है जो हमें अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए इस तरह का अभ्यास पर जोर देने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। कोई करे न करे, लेकिन मैं इन चीज़ों को अंगीकार करते रहूँगा, ये मेरी पहली पसंद बननी चाहिए। दुनिया में लोग इसको सेकेंडरी बनाते हैं, लेकिन धम्म के लिए व्यक्ति को प्रथम स्थान देना चाहिए। यदि ये दिया गया तो स्वाभाविक तौर पर उसका जीवन व्यक्तिगत के साथ साथ वह पारिवारिक और सामाजिक के लिए एक बेहतर साबित होगा। और इसलिए उन्होंने इस तरह की बातों को बताने की कोशिश की और उन्होंने कहा मेरा मार्ग हमेशा निर्वाण की प्राप्ति के लिए है, निर्वाण की प्राप्ति पर पहुंचने के लिए। और इसलिए यह निर्वाण की हमेशा अनुशंसा करता है, निर्वाण की हमेशा वह प्रशंसा करता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि निर्वाण का मतलब होता है बूझ जाना, वह पूरी तरह से बूझ चुका है। वह राग द्वेष और अग्नि जो समाई गई है, ये रागाग्नि द्वेषाग्नि और मोहाग्नि पूरी तरह से मैंने इसको बुझा दिया है। अब ये फिर से अपना सर उठाने की कोई संभावना नहीं पाई जाएगी। और इसलिए उन्होंने इस पर विशेष ध्यान देते हुए इसको करने की कोशिश की। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं हमेशा इस बात की ही प्रशंसा करता हूँ कि व्यक्ति ने इन चीज़ों को धीरे धीरे कम करना चाहिए। यदि कम करते गया तो स्वाभाविक तौर पे वो उतना हल्का बनते जाएगा, उसके अंदर का जो मन है, चित्त मन है, वो निकलते जाएगा और स्वाभाविक तौर पे वो अपने आप में एक अच्छा महसूस करेगा। और इसकी उन्होंने काफ़ी मदद की, सिफारिश की लोगों की कि आप एक कल्याणकारी मार्ग को अपना कर देखिए। अपना कर देखने के बाद में आप लोगों के लिए ये क्या अस्तित्व निर्माण होता है, क्या आपके जीवन में बदलाव आता है, क्या आपके जीवन में कहीं न कहीं सुधार आता है, तो ये आप स्वयं ही महसूस कर सकते हैं। आपको महसूस करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने जो बहुत ही सरल रास्ता अपनाया वो था कि एक राजपुत्र होने के बाद में एक पात्र लेकर वो जहाँ पर जो चीज़ मिल जाती थी उसमें वो अपने आप को धन्य मानकर जो सुखी जीवन जीने की कोशिश किया करते थे। जो मिल गया उसी में प्रसन्न है, जो नहीं मिला तभी भी दुख की अनुभूति नहीं है, तब भी सुख की अनुभूति है। तो इस तरह का जो सेटिस्फेक्शन है, इस तरह की जो संतुष्टि है, वो व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं एक बड़ी असरकारक साबित होती है। और वो हमें अपने दैनिक जीवन में ज़्यादातर उसे उतारते रहने के लिए हमें कार्य पर जोर देते रहना चाहिए, क्योंकि यही एक मनुष्य के महत्वपूर्ण ये कार्य है और यही हमारे लिए एक जीवन का मार्ग है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध एक मार्गदाता है, न कि कोई ईश्वरीय शक्ति के आधार पर कोई मोक्षदाता। उन्होंने कहा ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं लेकिन वहां पर जाने के बाद में कुछ भी प्राप्ति नहीं, क्योंकि उसको तो किसी ने देखा ही नहीं है। और जिस चीज़ों को किसी ने देखा ही नहीं है उसका क्या अस्तित्व हो सकता है। और जो चीज़ों का अस्तित्व है उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। अस्तित्व किन चीज़ों का है, तो अस्तित्व है अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का, अपने नाते रिश्तेदारों का, अपने आचार्यों का, अपने शिक्षकों का, इनका अस्तित्व है, ये प्रकृति का अस्तित्व है। लेकिन जिनका अस्तित्व नहीं है लोग वहाँ पर भी उसकी तलाश करते रहते हैं, तो ये तलाश में ही पूरा जीवन बीत जाएगा। लेकिन किसी भी चीज़ की कोई प्राप्ति होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो इस तरह का लगातार जो लोग हैं वो अपने समय देते रहते हैं, समय लगाते रहते हैं, समय वहाँ पर उनको जाने देते हैं, लेकिन उसकी तलाश करने के बाद भी वहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी रूप में ऐसा कोई शक्ति के रूप में, बाहरी शक्ति की ताकत के रूप में मुझे जाना ना जाए, बल्कि मैं एक मार्गदाता हूँ, एक मैं बुद्ध का अस्तित्व मेरा है, बुद्धत्व मैंने प्राप्त किया है। और इसलिए मुझे इन नामों से जाना जाए, जो नाम पहले से ही जाने जाते हैं, जिनका लोगों पर विश्वास नहीं है।
और ये सिर्फ इस संसार के सभी मंडलों में जाकर देखिए, सभी लोग जो इस तरह से ज्ञान को समझते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उनका किसी भी प्रकार का इस तरह से कोई विश्वास नहीं है। तो जिन लोगों का कोई विश्वास नहीं बैठता, ऐसे लोगों पर विश्वास करके कोई फायदा भी नहीं हो सकता जीवन में। और इसलिए आपने देखा हो कि आज के समय में सारी चीजें बंद हो गई है, सारे ताले लग गए। लेकिन ताले लगने के बाद में वहां से कोई उठकर आवाज भी नहीं आई, किसी ने ये मदद की भी सोच पैदा नहीं की कि आप अभी आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा, अब सारे ठीक हो जाएंगे। अभी कोई भी आदमी आपको देखा नहीं होगा जिनके लोग एक लंबी कतार में खड़े होकर काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीजें ये अस्तित्व में नहीं आई और न उन्होंने बचाने का काम किया। तो कम से कम तथागत गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले जो सोच दी थी लोगों के लिए, क्योंकि वो सम्यक संबुद्ध थे और सम्यक संबुद्ध का अपना एक अस्तित्व है, सम्यक संबुद्ध का अपना एक जीवन है। और उस जीवन को हमें अनुभव के साथ में समझने पर आज देश के अंदर में जिस तरह की हालात और स्थिति बनी हुई है, इतने साल के बाद भी ये विचार, इस तरह की शिक्षाएं, इस तरह का धर्म जो हमें अभी भी मार्गदर्शन करते रहता है कि आप लोगों को सच्चाई जाननी चाहिए, सच्चाई के साथ जीवन को जीने की कोशिश करनी चाहिए, यही आपके काम आएगा। और भी कोई चीजें काम आने की संभावना नहीं हो सकती है। तो इस तरह से उन्होंने बार बार जो लोगों को बताने की कोशिश की और बता करके इस मार्ग पर उन्होंने लाने के लिए कोशिश किया। और इसलिए यही एक जीवन के रूप में कि उन्होंने कहा कि निरीक्षण परीक्षण करके देखो, ये सन्मार्ग है, ये उत्तम मार्ग है। और यही आपको जीवन के उस सच्चाई की कसौटी पर खड़े उतरते हुए नजर आएगा। आप किसी भी धर्म को कस कर देख लीजिए, आपके सामने वो सारे इस तरह से नगण्य हो जाएंगे, लेकिन कसौटी पर कोई भी सच्चा साबित नहीं हो सकता। इस तरह की जो बहुत ही मजबूती के साथ बात करने का काम तथागत गौतम बुद्ध ने कहा। और यही उनके जीवन की एक खास शैली थी, जो लोगों को वह समझाने पर जोर दिया करते थे कि आप समझिए और जानिए, जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ये आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके जीवन को सुधारने के लिए, आप में परिवर्तन लाने के लिए है। और यदि ये काम को करने की कोशिश की तो आप ही एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो कहीं ना कहीं अपने जीवन को बदलते हुए दिखाई देंगे। अब ये तथागत गौतम बुद्ध की जब बात फैल रही थी, तो तथागत गौतम बुद्ध ने अलग अलग समय में अलग अलग बातों पर जोर देने की कोशिश की है। और अलग अलग जगह में जाकर जो देशना दी, उसका अलग अलग समय के लिए अलग अलग महत्व हमें देखने के लिए मिलता है। आज के समय में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बड़े भ्रमित हैं इस बात को लेकर। कुछ लोग कहते हैं विपස්සना तथागत गौतम बुद्ध ने नहीं की, बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वीकार नहीं की, ध्यान साधना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कोई कहता है कि धम्म का मार्ग सील का पालन करना ही पर्याप्त है, कोई कहता है कि शिक्षा ही पर्याप्त है, कोई कहता है कि धम्म देशना सुनना ही पर्याप्त है। इस तरह के नाना प्रकार के जो भ्रम हैं वो वर्तमान में हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये सब कुछ धम्म के ही अंग है, कोई अलग नहीं है। ये सब धर्म के अंग ही है। जैसे मनुष्य एक मनुष्य के रूप में हम जानते हैं, लेकिन उसके अलग अलग अंग हैं, उसी तरह से धर्म में भी अलग अलग चीजें हैं। और लेकिन उसका अलग अलग इस्तेमाल करके हमें अपने आप को एक मजबूत और ताकत के रूप में हमें बनाए रखने की कोशिश करना। कोई कहता है कि मैत्री भावना ही सब कुछ है, कोई कहेगा प्रज्ञा ही सब कुछ है, कोई कहेगा अष्टांगिक मार्ग ही सब कुछ है, कोई कहेगा 10 पारमिता ही सब कुछ है। ये सभी धर्म के हैं, सभी धर्म का अंगीकार करने के लिए, सभी धर्म को अपने जीवन काल में उतारने के लिए हैं। और इसलिए इस तरह की बातें भी उस काल में देखने के लिए मिली। लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि व्यक्ति जो है कहीं स्वार्थी न बन जाए, ये सब चीज़ करते हुए जब कोई ध्यान साधना करने लगे तो उसको ये ना लगने लगे कि मैं ही सबसे अलग हूँ, मैं मेरे अंदर ही शक्ति बाकी नहीं है। तो तथागत गौतम बुद्ध का ये इसमें कहना ये था कि हम चाहे जो जो भी चीज़ों का पालन करते होंगे, लेकिन हम स्वार्थी न बने और साथ में अहंकारी न बने। दो चीज़ों पर उन्हें विशेष जोर दिया कि चाहे हम धर्म का पालन करें, धर्म का आचरण करें, मैत्री करें, करुणा का पालन करें, हम लोग शीलों का अभ्यास करें या ज्ञान साधना का अभ्यास करें या दान हम लोग देते होंगे, ये सब धर्म के अंग हैं। लेकिन कोई यदि इन चीज़ों को करता है तो उन्होंने कहा कि इसमें हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए।
और स्वार्थी नहीं बनना चाहिए और साथ में अहंकार को नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अहंकार और अज्ञान और ये स्वार्थ जो है वो दुख के कारण बन जाते हैं। और इसलिए धार्मिक जो चीज़ें हैं, धर्म का अनुसरण करने के बाद व्यक्ति के जीवन में धारण करने के बाद धार्मिक बनता है, और धार्मिक व्यक्ति के चित्त से ये सब कुछ समाप्त हो जाता है। न वहाँ राग होता है, न वहाँ द्वेष होता है, न ईर्ष्या होती है, और न स्वार्थ का कोई अस्तित्व दिखाई देता है। वो उनका चित्त निर्मल बनने लगता है, और ये निर्मल चित्त ही एक धर्म का धारा प्रवाह है। और इस धारा प्रभाव के अनुसार इस तरह का अभ्यास करना व्यक्ति के जीवन के लिए एक सर्वश्रेष्ठ कला है, सर्वश्रेष्ठ जीवन मार्ग है, और इसे हमें बार बार अनुसरण करने पर विशेष जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए कहा गया कि जो जो लोग भी ऐसे भ्रमित है, जो जो लोग भी इस तरह के विचार करते रहते हैं, उन विचारों को इस तरह का चिंतन करना चाहिए। क्योंकि मैंने अपने समय में कई दार्शनिक लोगों को देखा, वे सभी अलग अलग मान्यता को मानते थे, वे सभी अलग अलग चीज़ों को वह अपने अनुसार जीने की कोशिश करते थे, लेकिन कोई कहीं पर भी नहीं पहुंचा था। क्यों? क्योंकि उनके मानने और उनके समझ में और अभ्यास करने में काफ़ी त्रुटियां थी, गलत धारणाएं थी। और गलत धारणा जब मन में बैठ जाती है तो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच सकता। और इसलिए गलत धारणा नहीं बल्कि सम्यक दृष्टि का प्रभाव उसके जीवन में देखने के लिए मिलना चाहिए। यदि ये देखने के लिए मिलता है तो स्वाभाविक तौर पर उस व्यक्ति के जीवन में ये प्रभाव जो है उसको चरम शिखर तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं मदद करते हुए दिखाई देते हैं। और ये वास्तविक ताकत है, ये वास्तविक शक्ति है, वास्तविक ये पहचान है। और व्यक्ति को इस तरह से कार्य करने पर कहीं ना कहीं जोर देते हुए अपने जीवन को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। और ये काम तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय में लोगों को समझाते हुए कहा कि आप जो भी काम करें, जो भी अपना अभ्यास करे, उसमें कहीं पर भी आपका अहंकार न बढ़े, कहीं पर भी आपको ऐसा अलग सा महसूस न हो। क्योंकि सामाजिक जीव होने के नाते, मनुष्य होने के नाते आप अपनी सद्गुणों को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन व्यक्ति होने के नाते कहीं ना कहीं वो आपके मन में इस तरह का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ये बात उन्होंने कहते हुए लोगों को समझाने की कोशिश की। और इसी का एक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। आज लोग जो है इस तरह के उलझनों में फंसे हुए हैं, इस तरह के बुद्धि विलास में लोग लगे हुए रहते हैं, और कई न कई तरह की बातें में भ्रमित करते रहते हैं। ये बातें नहीं की गई। जैसे आज के समय में आपने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ध्यान साधना का अभ्यास किया नहीं किया। बुद्धा धम्मा में यही बातों का उन्होंने वर्णन किया है कि अधिकतर लोग ऐसे सवाल उठाते हैं, लेकिन ये सब कुछ एकांकी है, अलग अलग वह है, लेकिन धर्म का एक मार्ग के अनुसार ये अलग अलग अंग जरूर हैं, लेकिन वह व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो मजबूती प्रदान करने के लिए वह अंग एक सार्थक होता है, और उसका हमें अभ्यास करने की कोशिश करनी चाहिए। तो पूछा गया कि तथागत गौतम बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश है भी नहीं। ये सब तो बात देखी गई कि लोग शील का अभ्यास करते हैं, लोग मैत्री का अभ्यास करते हैं, लोग दया का अभ्यास करते हैं, लोग करुणा का अभ्यास करते हैं। और ये सब कुछ करने के बाद भी तथागत गौतम बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश है भी या नहीं है, समाज को बदलने के लिए कोई उन्होंने उपाय बताया है अभी नहीं है। तो इसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय में लोगों को सामाजिक संदेश दिया, समाज को बदलने के लिए दिशा दी, समाज को बदलने के लिए उपाय बताया, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात देखने के लिए हमें मिलती है। ऐसा उपाय आपको कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा जो समाज को बदलने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में काफी भरपूर प्रयास किए। ये ये भी लोगों के बीच में ये बात देखने के लिए मिलती कि तथागत गौतम बुद्ध से जब सवाल पूछे जाते थे तो तथागत गौतम बुद्ध जो है मौन रहा करते थे। दुनिया में कहा जाता है कि तथागत गौतम बुद्ध ने जितना बोला, तथागत गौतम बुद्ध ने जितनी देशना दी, जितना लोगों को समझाया, वैसे समझाने वाले लोग अभी भी नहीं पाए गए, आज भी नहीं है। जितना तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी वाणी से लोगों को समझाया, बोला, वैसा बोलने वाले लोग जो है वो बहुत ही कम पाए गए। लेकिन फिर भी ये बात सामान्य जनता के आधार पर ये लोग कहने की कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति हैं ये तथागत जो है वो मौन रहा करते थे, लेकिन तथागत मौन नहीं। तथागत एक ऐसे व्यक्ति थे कि मन के लेवल पर तो वो मौन थे, लेकिन वह व्यवहारिक रूप से वह लोगों को समझाने के लिए कहीं ना कहीं उपाय बताने की
कोशिश किया करते थे। एक बड़ा प्रभाव जो है उनके जीवन में हमें देखने के लिए मिलता है। और इसका एक जो हम समझ सकते हैं कि 84,000 सिक्कों के माध्यम से ये अंदाज लगाया जा सकता है। जितने याद रह गए भिक्षुओं को उन्होंने उतना बताया, लेकिन और न जाने कितनी दक्षिणा उन्होंने दी होगी, इसका कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता। तो उन्होंने जितना बोला, जितना जाना, जितना समझा, ऐसे बताने वालों की संख्या बहुत कम है जो हमें देखने के लिए मिलती है। और इसलिए अधिकतर लोग जानते हैं कि तथागत का मार्ग अहिंसा का ही मार्ग है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। तथागत का जो मार्ग है शांति का ही मार्ग है। तथागत बुद्ध का मार्ग इसके अलावा कुछ और है भी नहीं। तो तथागत ने कहा कि ये न्याय का मार्ग है, ये मैत्री का मार्ग है, ये स्वतंत्रता का मार्ग है, समानता का मार्ग है और बंधुता का मार्ग है। और ये सबके मुकाबले आपने देखा हो कि एक बड़ा एक पूरा संपूर्ण रूप से हमें दिखाई देता है, कोई छोटा स्वरूप नहीं है, एक बड़ा स्वरूप है। समाज को समानता की जरूरत होती है, समाज को स्वतंत्रता की जरूरत होती है, समाज को बंधुता की जरूरत होती है और न्याय की भी जरूरत होती है। इसलिए तथागत का संपूर्ण जो संदेश है वो समाज बदलाव के लिए, समाज को परिवर्तित करने के लिए, शांति के लिए नहीं। शांति तो उसमें है ही है, लेकिन शांति के साथ एक अद्भुत क्रांति करने के लिए भी तथागत गौतम बुद्ध का संदेश है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इन प्रश्नों को स्पेशली लोगों के सामने बताने की कोशिश की कि सिर्फ शांति तक ही मर्यादित धर्म नहीं है। ये शांति तो अपने आप आ जाती है, जब न्याय होगा तो शांति अपने आप आ जाएगी, लेकिन न्याय नहीं होगा तो फिर शांति आपको लानी होगी। इसलिए न्याय स्थापित है, जहाँ जहाँ पर भी न्याय है वहाँ वहाँ शांति है, जहाँ जहाँ अन्याय है वहाँ पर अशांति है। तो इस तरह की जो धार्मिक जो तत्व है वो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से बातों को बताने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि तथागत गौतम बुद्ध का संपूर्ण सामाजिक संदेश है, समाज को बदलने के लिए, समाज में एक बदलाव और सुधार लाने के लिए, जो कभी ऐसा नहीं देखा जाता था, जो इस तरह की उन्होंने बातों को कहने की कोशिश की। और इसलिए सर्वप्रथम यदि कोई क्रांतिकारी कार्य करने पर यदि किसी ने जोर दिया तो वो तथागत गौतम बुद्ध है, जो इस तरह की बातों को करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए उन्होंने अपने धर्म को जो है वो एक वास्तविकता के रूप में लोगों के सामने बताने की कोशिश की और ये कहा कि ये धर्म है, जीवन जीने का मार्ग है, जीवन जीने की शैली है, जीवन जीने की कला है और जीवन जीने का उपाय है, जीवन को अच्छा बनाने के लिए है। और इससे हमें जितना हो सके तो आत्मसात करने पर जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। यदि ये किया गया तो इसका फायदा हमें मिलने की संभावना होगी। इसलिए उन्होंने 3 कंसेप्ट बताई, धम्म, अधम्म और सद्धम्म। ये तीनों चीज़ों को हमें जानना चाहिए कि धम्म क्या है, अधम्म क्या है और सद्धम्म क्या है। और ये तीनों चीज़ों को यदि हमने सही रूप से जानने की कोशिश की तो स्वाभाविक तौर पे हमारा जो जीवन में आंतरिक रूप से जो बदलाव है वो होने की पूरी संभावना देखी जा सकती है और इसका प्रभाव जो हमारे चित्त पे होने की पूरी संभावना होती रहती है। और यही हमें करने पर जोर देना चाहिए कि धम्म क्या है। धम्म पूजा पाठ है, धम्म कोई संस्कार है, धम्म कोई ये व्यक्ति या देव को पूजने की मान्यता है नहीं। तो धर्म क्या है ये, इससे हमें जानना और समझने पर विश्वास करना चाहिए। तो धर्म है एक जीवन जीने का मार्ग और इसलिए इसे धर्म नहीं कहा गया, इसे पाली भाषा में धम्म कहा गया। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सेम एज इट इज, जैसा का वैसा उन्होंने लिखने की कोशिश की। उन्होंने पाली भाषा का जो वास्तविक शब्द है उस पाली भाषा के वास्तविक शब्द को उन्होंने लिखने और बताने की कोशिश की कि ये धम्म है, धर्म नहीं है, ये धम्म है। और धम्म मतलब ये जीवन जीने का मार्ग है और जो हमें अनुशंसा करता है और वो वाणी, मन, धर्म जो है हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। और इसलिए यह धर्म एक प्रकार से मन, काया और वाचा, ये 3 तरह की शुद्धि पर विश्वास करता है। और ये 3 तरह की शुद्धि व्यक्ति के अपने जीवन को एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखने के लिए कहीं न कहीं सहायक बनती है। और इसलिए इस पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने समझाने की कोशिश की कि ये
हमारे लिए एक उपाय है, हमारे लिए एक मार्ग है, हमारे लिए एक रास्ता जीवन काल में इनका अंगीकार करता है, तो स्वाभाविक तौर पर उनको अपने जीवन में कहीं ना कहीं यश प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें प्राप्त होती है, और उस पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देने की कोशिश करना एक महत्वपूर्ण दायित्व माना जाता है। और इस पर हमें अपने आप में चिंता करना चाहिए, एक विश्वास रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसका लाभ वो हमारे दैनिक जीवन में होने की पूरी पूरी संभावना होती है। इसलिए मन, काया और वाचा, ये तीन तरह से जो व्यक्ति संयमित हो जाता है, तो संयमित होने के बाद में उनका सारा दुख जो है वो समाप्त हो जाता है। ये सबसे खास महत्वपूर्ण बात तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में दिखाई देती है। और तीनों चीज़ें हर व्यक्ति के पास होती है। मन भी अपने पास है, काया भी हमारी होती है, और वाचा भी हमारी होती है। ये दूसरों की नहीं होती, ये हमारी अपनी स्वयं की ताकत है, हमारे स्वयं के ये इंद्रियां हैं, स्वयं की हमारी ये अंग है। और जब स्वयं का ये अंग है तो स्वयं ही इस पर काबू पा सकता है, स्वयं ही अनियंत्रित हो सकता है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इस बात पर विशेष जोर देते हुए समझाने की कोशिश की कि हमें अपने जीवन काल में ये तीन तरह का अभ्यास पर जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। मन, काया और वाचा हमारे लिए प्रमुख भूमिका के काम करते हैं, और इसी पर नियंत्रण बनाए रखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। यदि ये नियंत्रण बनाने की हमने कोशिश की तो इसका लाभ हमारे अपने जीवन काल में होने की पूरी पूरी संभावना होती है। और इसलिए इस पर उन्होंने जोर दिया, और इसी को उन्होंने कहा कि यही धर्म है, यही मनुष्य के जीवन जीने का उपाय है, और इसको जितना हम कर सकते हैं वो करने पर जोर देना चाहिए। इसलिए उन्होंने इसका नाम धम्म कहा। ये धम्म मार्ग है, और धम्म मार्ग को जितना हम जी सकते हैं वो जीने की हमें कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति हिंसा भी करता है, व्यक्ति चोरी भी करता है, व्यक्ति विचार भी करता है, व्यक्ति झूठ भी बोलता है, व्यक्ति मादक पदार्थ का सेवन, लेकिन ये करने के बाद नियंत्रित करने का काम भी कौन करेगा? तो व्यक्ति ही इसे नियंत्रित करने का काम भी कर सकता है, इसको दूर करने का काम भी स्वयं ही कर सकता है। और जब इसे दूर कर देता है तो मन, काया और वाचा ये शुद्ध बनती है, और शुद्ध होने के कारण में हमारा जीवन भी एक अच्छा बन जाता है। तो इसलिए इस तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की दुर्बलताएं हैं, और जितनी दुर्बलताएं मनुष्य के जीवन से समाप्त होगी उतनी वह अच्छी चीज़ों को अपने जीवन काल में उतारते जाएगा, उसका प्रभाव अपने जीवन काल में होते रहेगा। और यही हमें करने पर विशेष जोर देने की हमें ध्यान देना, और उसे अपने जीवन काल में कोशिश करना। इसलिए चित्त से, काया से और वाणी से घात करता है। यदि इस घात को रोकना है, इस हिंसा को रोकना है, तो मन से भी, वाचा से भी और अपने शरीर से भी इन चीज़ों को हमें बंद करना चाहिए, कट करना चाहिए, इसको जड़ मूल से समाप्त करने पर जोर देना चाहिए। इस तरह का यदि हमने कोशिश किया तो स्वाभाविक तौर पे इसका लाभ हमारे अपने जीवन काल में होने की पूरी पूरी संभावना होती रहती है, और इसी पे हमें जोर देने की कोशिश करना चाहिए। यही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। तो हम जब इन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं तो खासकर जो बोधिसत्व होते हैं, वो बोधिसत्व यानी बोधिसत्व मतलब बुद्ध बनने के मार्ग पे आरूढ़ व्यक्ति, जिसे हम बोधिसत्व के रूप में जानते हैं। बोधिसत्व अपने जीवन काल में 10 पारमिताओं को पूर्ण करते हुए अपने जीवन को जीते रहते हैं। और जब वो 10 पारमिताएं अपने जीवन काल में वह पूर्ण करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इसका असर जो है उनके जीवन काल में बुद्धत्व के तरफ में बढ़ने का एक पायदान, बुद्धत्व की तरफ बढ़ते हुए अपने जीवन को ले जाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। और इसलिए बोधिसत्व जो है वो हमेशा बुद्धत्व बनने के लिए वो आगे रहते हैं, और इसलिए उनकी सारी पारमिताएं पूर्ण रूप से वो पूर्ण होते रहती हैं, और इसलिए वो बुद्धत्व के नज़दीक हो जाते हैं, बुद्ध बनने की तरफ में आरूढ़ होते हैं। इसलिए उनकी जो सद्गुण है, उनकी क्वालिटीज़ है, जो उनके व्यवहार है, उस तरह से हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये एक बड़ी ताकत, एक बड़ी शक्ति जो तथागत गौतम बुद्ध ने अपने माध्यम से बताने की कोशिश की कि यही एक मार्ग है जिससे हम अंधकार को दूर कर सकते हैं, अज्ञान को दूर कर सकते हैं,
और ज्ञान रूपी प्रकाश हम अपने जीवन काल में ला सकते हैं। और इसके लिए धर्म जो है वो हमारी जो सहायता करता है, हमारी मदद करता है, हम उसे पूरा जीते रहते हैं। तो यही एक महत्वपूर्ण कार्य है जो हमने आज इस धर्म देशना के माध्यम से हमें सुनने के लिए अवसर प्राप्त हुआ, और हम सब लोगों ने ये धर्म देशना भी सुनी। तो मैं चाहूँगा कि ये आज जो लोग भी इस धर्म देशना को सुन रहे हैं, तो इन सब लोगों के प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। क्योंकि आज आपने तथागत गौतम बुद्ध का अपने धर्म में क्या स्थान है, उन्हें मोक्षदाता या मार्गदाता कहा गया, या धर्म किसे कहते हैं, इस तरह की सभी बातों को जानने की कोशिश की। कल हम देखेंगे धर्म क्या है, सधर्म और अधर्म क्या है, इन सब चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के दिन के इस अवसर पर आप सब लोगों के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं, और स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और सुखपूर्वक जीवन जिए, यही मंगल कामनाएं आप सब लोगों के लिए। और धर्म पालन गाथा से आज के इस देशरा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। सब पाप सकरणं कुशलास उपसंपदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनम् धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे ब्रह्मचारे सुखं सेति असमेव यथा धर्मधरो यावथा बहुभाषते सति दोचपम्पि धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमच्छति नति मे शरणं गय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गय्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गय्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सन्धाय साधु साधु साधु।